ये 11:47 से आज प्रारंभ हो रहा है हम्म। और 12:29 तक रहेगा। और इसी शुभ, क्योंकि ये इसमें सारे शुभ कार्य जैसे मैंने बताया किए जाते हैं, और हम्म। भगवान श्री राम की धर्म ध्वजा की स्थापना इसी शुभ मुहूर्त में। और जो लोग वहां नहीं हैं हाँ। और भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना चाहते हैं, उनको मैं आज का उपाय बता दूं कैसे करें। कि हम्म। घर में भगवान श्री राम और सीता माता की कोई मूर्ति ले लें, मूर्ति ना हो तो चित्र ले लें। हम्म। देसी घी का दीपक अवश्य जलाएं और धूप बत्ती जला दीजिए। और ठीक। साथ में एक पीले रंग का पटका ले लीजिए श्री राम के लिए, और लाल रंग की चुंदरी माता जी के लिए। तो दोनों की गांठ बांधनी है, फूल सुपारी हम्म। अक्षत इत्यादि उसमें रखकर उसकी गांठ बांध दीजिए। क्योंकि आज भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ, गांठ बांध के पूजा किया जाता है भगवान की गांठ बांध के। और हाँ। फिर जो है धूप दीप नैवेद्य से जल चढ़ाइए, और फिर रोली चंदन अक्षत और पीले पुष्प, पीली मिठाई का बड़ा महत्व, तो पीले फल केले का फल अवश्य चढ़ाइए। और इस प्रकार से फल फूल इत्यादि चढ़ाकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें और भगवान से प्रार्थना करें। और हम्म। जिन जो है मैं बताऊं कि कन्याओं का जैसे विवाह नहीं हो पा रहा है, जिन पुरुषों का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आज के मोहित दिन जी, जो आप है रहिए उनको मेरे भी साथ में। अवश्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ तस्वीरें मिलनी अब शुरू हो गई हैं। अभी चूंकि रोड शो की तस्वीरें थी, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के भीतर मौजूद हैं और वहां शीश झुकाकर प्रणाम कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए हम वो तस्वीर भी देखेंगे जब राम लला के दर्शन करने के लिए वो पहुंचेंगे। चूंकि मंदिर में अलग अलग जगह, अलग अलग स्थान देवी देवताओं के हैं, वहां पर शीश झुकाकर प्रणाम करते हुए, पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें हैं। साथ ही साथ मंदिर प्रांगण, उसकी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। न्यूज़ इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। दर्शक जो जो अभी अभी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वो जान लें, आज का मौका खास है अयोध्या वासियों के लिए, राम भक्तों के लिए भी ये मौका बड़ा खास है। राम भक्त जिस पल का इंतजार कर रहे थे, वो पल अब बस आ ही गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के साथ साथ। और फिलहाल अब अभिजीत मुहूर्त का इंतजार है। ये देखिए कैसे राम मंदिर में तैयारियां हैं, सज धज कर पूरी अयोध्या इस पल का इंतजार कर रही है। धर्म ध्वजा फहराया जाएगा, शुभ मुहूर्त भी उसके लिए पहले से बता दिया गया है। और अब मंदिर प्रांगण में आने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग देवी देवताओं के आगे शीश झुकाते हुए, प्रणाम करते हुए नजर आ रहे हैं। राम जन्मभूमि परिसर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और रामलला के आगे भी शीश झुकाते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। और फिर वो मौका आएगा, वो पल आएगा जिसका इंतजार हर राम भक्त कर रहा है, धर्म ध्वजा फहराने का। अगर मोहित शुक्ला जी आप ये तस्वीरें देख रहे हैं तो बता सकते हैं। देखिए, मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है तस्वीरें देख के। तो मैं बस एक चौपाई और बोल दूं इस शुभ अवसर पे। हम्म। और ये चौपाई जो है आज के दिन जो पूजा करें उनको अवश्य बोलनी चाहिए, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और जिनका विवाह नहीं हो रहा है, सीता राम की तरह उनको वर प्राप्त होता है, कन्या प्राप्त होती माता सीता की तरह। तो बोलिए, तो भगवान सकल उर्वासी करहि मोहि रघुबर के दासी। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। तो ऐसे भगवान श्री राम पर जो आस्था रख के पूजा उपासना करता है और रघुबर के दास बनकर उसकी समस्त मंगल कामनाएं पूर्ण हो जाती। और आज के इस अवसर पर देखिए, ये वही अयोध्या है जहां भगवान श्री राम जब अयोध्या से जा रहे थे, अयोध्या वासी बड़े दुखी हो गए। और जब भगवान श्री राम आए तो उन्होंने देसी घी के दीपक जलाए थे, और बड़े अयोध्यावासी इतने दुखी हो गए, भगवान राम के पीछे पीछे चले जा रहे थे। आज वही अयोध्यावासी पुनर्राम के आगमन पर धर्म ध्वजा की स्थापना के समय कितने पुलकित हो रहे, कितने आनंदित हो रहे। वो पर कहते हैं, अवधेश आप मेरा दामन न छोड़ जाओ, कैसे जिएंगे हम सब ये तो बताते जाओ। अवधेश आप मेरा, ये सुनी है अयोध्या, अवधेश आपके बिन समझाए कौन उनको। है आप जिनके तन मन कहना हमारा मानो, प्राणेश लौट आओ कहना हमारा मानो, प्राणेश लौट आओ। अवधेश आप मेरा
राम ने न छोड़े जाओ। बड़ी अनुनय विनय अयोध्यावासियों ने किया और भगवान राम जब आए तो देखिए आज भी दीपावली मनाई जाती है इसी क्रम में, और आज का दिन भी दीपावली मनाने जैसा ही है। मेरा हृदय बड़ा पुलकित हो रहा है, बड़ा प्रसन्न हो रहा है ये दृश्य देखकर कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री राम के चरणों में नतमस्तक हैं, साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा जो है अवसर बड़े भाग्य से देखने को मिलता है जब भारत के प्रधानमंत्री, भारत के सम्राट श्री राम के आगे नतमस्तक हैं। आ, कैसे राम मंदिर के भीतर की तस्वीरें, राम मंदिर परिसर की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या साज सज्जा है वो हम दिखा रहे हैं। मोहित शुक्ला जी, सप्तऋषि मंदिर में फिलहाल मोदी हैं, क्या इनके बारे में कुछ बता पाएंगे आप? देखिए ये सप्त ऋषि जो है ये 7 हमारे महान ऋषि हुए, और जब जल प्लावन हुआ तब भी ये ऋषि रहे, और आज भी हम जो सप्त तारे देखते हैं उनके ऊपर सप्त ऋषियों हैं, और ये सप्त ऋषि वेदों के प्रणेता रहे, ज्ञानी, परम ज्ञानी, और इन्होंने जो है वेद की ऋचाओं के ऋषि भी माने जाते हैं। ऋषि मंत्र दृष्टा हैं, इन्होंने मंत्रों की को देखा, उनका भावार्थ बताया और अनेक उन पर व्याख्या करी, और अनेक वेदों की व्याख्या को लोगों को समझाया कि वेद तो परमात्मा ने ज्ञान रूप में दे दिया, मगर उसकी व्याख्या ऋषियों ने करी, ऋषियों ने समझाया वेदों का तात्पर्य क्या है, वेदों के विषय में हमें बताया, और वेदों से ही आयुर्वेद निकला, रसायन विज्ञान निकला, भौतिक, जिसको हम इंग्लिश में अगर हम बताएं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे मैथ हो, जितने भी फार्मूले सब वेदों से निकले, और ये सारे इसकी जो प्रणेता ऋषि हमारे हुए, ऋषियों ने उसको वेद में सूक्ष्म रूप में था, और उसको गुण विषय को, जैसे आजकल वैज्ञानिक शोध रिसर्च करते हैं, वैसे ऋषि मुनि रात दिन शोध में लगे रहे, इन्होंने वेदों पर शोध करके नई नई उपलब्धियां संसार को प्रदान करी। इसलिए आज भी ये सप्त ऋषि जो हैं वो हमारे पूज्य हैं, इसीलिए सप्त ऋषियों के पे हमारे गुरु हैं, ये आचार्य हैं, ये हमारे सनातन धर्म के प्रणेता हैं, इसलिए इन ऋषियों को प्रणाम किया जाता है। कहते हैं ना, गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। इसलिए आज नरेंद्र मोदी जी पहले गुरु वंदना कर रहे, पहले ऋषियों के शरण में जा रहे हैं, और फिर वो आगे का क्रम करेंगे, फिर भगवान की उपासना करेंगे। तो गुरु उपासना पहले आवश्यक होती है, इसलिए जो है मंदिर से फिलहाल ये लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, वाल्मीकि, देवी अहिल्या, निषाद राज और माता शबरी, इन सभी की जो प्रतिमाएं हैं मौजूद हैं, और वहीं पर शीश झुकाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आशीर्वाद ले रहे हैं। और आशीर्वाद के साथ में फिर इंतजार पूरा होगा उस तस्वीर का भी, जब मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराया जाएगा। अलंकृता जी, ये तस्वीरें खास भी हैं और एक संदेश भी देती हैं। सप्तऋषि मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी का पहले जाना मतलब साफ है, पहले गुरुओं को याद कीजिए, पहले उनका आशीर्वाद लीजिए, फिर आगे बढ़िए। बिल्कुल। वो कहते हैं सुर बिन मिले ना सरस्वती, गुरु बिन मिले ना ज्ञान। तो गुरुओं को नमन करना तो हमारी संस्कृति का पहला जो है वो संस्कार है, और ये देखिए बहुत ही अद्भुत तरीके से और बहुत ही सुंदर तरीके से पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरे विश्व को ये संदेश आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि गुरुओं को पहले नमन करते हुए फिर वो जो है वो हमारे आराध्य, हमारे आधार श्री प्रभु श्री राम की ओर जा रहे हैं। और देखिए, मैंने तो शबरी माँ का किरदार अभी अयोध्या नगरी में निभाया था, और वही बात है कि कौन कहता है भगवान आते नहीं या भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। तो जो प्रेम है और बहुत ही